ओके, तो मैथ का इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम जो मेरे एक दोस्त निहार ने मुझे दिया था अभी कुछ दिन पहले, ठीक है। और दिखने में बहुत सिंपल है बट काफ़ी इंट्रोवर्ट है, लाइक निहार। तो एक ट्रायंगल है और कोई भी कैसा भी ट्रायंगल हो सकता है, उसके किसी साइड पे एक पॉइंट पी रखा हुआ है, ये रखा पॉइंट पी, दैट्स इट, यही इन्फॉर्मेशन गिवन है। तुम्हारा काम इतना है, कि तुम्हें इस पॉइंट पी से एक लाइन ड्रॉ करनी है, जो इस ट्रायंगल को दो इक्वल एरियाज में काटे, ठीक है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब। बट नहीं, अंदाजे से नहीं करनी है, तुम्हें एग्जैक्टली वो लाइन ड्रॉ करनी है जो, मतलब तुम्हें वैसी लाइन ड्रॉ करनी है जो एग्जैक्टली दो इक्वल एरियाज में डिवाइड करे। मतलब ऑब्वियसली दिख रहा है यहाँ पर ये दोनों एरियाज हो सकता है शायद बराबर हो, बट तुम्हें एग्जैक्ट स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बताने कि मैं क्या क्या करूँ, गिवन अ ट्राइंगल एंड अ पॉइंट, मैं क्या क्या करूँ ताकि मुझे ये लाइन मिल जाए। दैट्स द प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसके चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए, नॉट पॉसिबल, नॉट इनफ इन्फो, ठीक है। और कुछ बताओ इस ट्रायंगल के बारे में। ऑप्शन बी इज़ हो जाएगा पॉसिबल बट नॉट फॉर मी, मतलब मेरा मन नहीं है करने का, सो कोई बात नहीं, और बहुत सारी वीडियोज़ हैं। ऑप्शन सी इज़ पॉसिबल बट थोड़ा चैप्टर्स बता दो, किस चैप्टर से आ रहा है ये टॉपिक, किस चैप्टर पे बेस्ड है टॉपिक, तो विद सम क्लूज, बेसिकली थोड़े क्लूज दे दोगे तो हो जाएगा। ऑप्शन डी इज़ कंप्लीट सोल्यूशन, ठीक है। मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं नोटबुक पेन पेंसिल खोलूँ, तो मेरे को आराम से बैठ के सोल्यूशन देखना है। प्रॉब्लम अच्छा है बट सोल्यूशन बता दो क्या है इसका। तो इसमें पहला ऑप्शन गलत है, इट इज़ पॉसिबल, यू डोंट नीड एनी मोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ऑप्शन बी भी काइंड ऑफ गलत है, इट इज़ फॉर यू। अगर तुम सोचो कि इस प्रॉब्लम से तुम्हें मिलेगा क्या, बाद में बात करते हैं वीडियो के एंड में। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो मेरे को इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से बात करने के बाद मिली। तो अगर तुम्हें मैथ्स पसंद है और तुम यहाँ पर मैथ्स की वीडियोस देख रहे हो तो इट इज़ फॉर यू। क्लूज़ की जहाँ तक बात करें तो मैं बोल सकता हूँ ज्योमेट्री प्रॉब्लम है और 10th से ऊपर की मैथ नहीं है, कोई हाई एंड कुछ वैसे मुझे 10th के बाद की मैथ्स इतनी अच्छी आती भी नहीं है, बट कुछ ऐसा फैंसी नहीं लग रहा, ठीक है। बेसिक ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज स्टफ लग रहा है। बीच बीच में तुम्हें क्लूज़ देता रहूँगा अगर तुम्हें खुद से ट्राई करने का मन है तो। और कंप्लीट सोल्यूशन तो फिर यहाँ मिलता ही नहीं है, अगर मिलेंगे तो बहुत रुक रुक के मिलेंगे, थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। तो विद दैट निहार को साइड में रखते हैं और इस प्रॉब्लम को देखते हैं। करो इसको, अगर तुम्हें ट्राई करना तो एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, ठीक है। तो अब मैं कोशिश करता हूँ एक्सप्लेन करने की कि मैं क्या सोच रहा था जब मुझे प्रॉब्लम मिली। तो पहली बार जब मैंने सोचा, मैंने कहा ये प्रॉब्लम इतनी मुश्किल नहीं होनी चाहिए। इक्वल एरियाज़ मेरे दिमाग में क्लिक हुआ मीडियन, ठीक है। मैंने कहा मीडियन डिवाइड करती है एक ट्रायंगल को, एक प्रॉपर्टी मैंने पढ़ी है बचपन में, एक ट्रायंगल को दो इक्वल एरियाज़ में डिवाइड करती है मीडियन। ये एरिया और ये एरिया बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि अगर मैं एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करूँ बेस के, तो मीडियन क्या करता है, इसको दो इक्वल साइड्स में डिवाइड कर देता है, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दोनों का बेस ये चीज़ इज इक्वल टू ये चीज़, दैट्स द डेफिनेशन ऑफ मीडियन। इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ये दोनों बराबर है। और दोनों की अगर मैं हाइट देखूँ तो ये 90 डिग्री है। हाइट ऐसे निकालते हैं ट्रायंगल की। इस ट्रायंगल की जो हाइट को क्या बोलते थे, ऑल्टीट्यूड। इस ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड इस ट्रायंगल के अंदर है, इसका बाहर है, बट दोनों का ऑल्टीट्यूड सेम है, तो हाइट भी सेम है। अगर बेस और हाइट सेम है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल भी सेम होगा। ये छोटा सा प्रूफ था, अगर तुम भूल गए हो तो मीडियन मेरे दिमाग में क्लिक हुआ कि मीडियन डिवाइड करती है एक ट्रायंगल को दो इक्वल एरियाज़ में। बट मीडियन शुरू होती है इस पॉइंट से, इस वर्टेक्स से। हमें शुरू करना है किसी भी पॉइंट से जो वो हमें दिया हो। तो यहाँ पर आई वाज कन्फ्यूज्ड। मैंने कहा अच्छा ठीक है, अब क्या करें, तो मैं फंस गया। मगर चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेट्स जूम आउट। मीडियन जब यूज़ होगी तब यूज़ कर लेंगे। आराम से सोचते हैं इस ट्रायंगल के बारे में। अगर मीडियन सही आंसर नहीं है तो सही आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैं इन क्वेश्चंस में क्या करता हूँ, पहले फील लेने की कोशिश करता हूँ। तो तुम भी कर सकते हो फील लेने की कोशिश, तुमने भी की होगी इनफैक्ट, अगर तुम इसको मेरे हिसाब से ट्राई कर रहे हो तो, अगर तुमने एक्चुअल वीडियो पॉज करके सोचा होगा तो मैंने कहा एक ट्रायंगल बनाते हैं, एक पॉइंट बनाते हैं, थोड़ा खेलते हैं इसके साथ। मैंने कहा एक लाइन ड्रॉ करनी है, क्या पता एक से ज़्यादा लाइन्स हो, ठीक है। और अगर एक लाइन है तो वो दिखती कैसी है, मैंने कहा थोड़ा सोचते हैं। तो पहले मैंने लाइन रखी इस साइड पे, फिर मैंने इस लाइन को घुमाने की कोशिश की। मैंने घुमाया तो देखा कि यार ये एरिया छोटा है और ये एरिया बड़ा है, नहीं बराबर तो नहीं है, थोड़ा और घुमाते हैं ना, ये भी छोटा है, थोड़ा और घुमाते हैं। ये वर्टेक्स इज़ इंटरेस्टिंग,
ये बराबर है क्या? मैंने कहा शायद किसी केस में बराबर हो सकती है जब ये पॉइंट एकदम बीच में रखा हो, बट अभी तो बराबर नहीं है, ऊपर वाला छोटा है नीचे वाला बड़ा है, थोड़ा और घुमाते हैं। मैंने कहा ये पैरेलल बना देते हैं इसको, मेरे को क्लिक हुआ, मैंने कहा पैरेलल पैरेलल बनाते हैं, शायद बराबर हो। तो आई वॉज नॉट श्योर कि ये वाला एरिया, ये जो ट्रेपीजियम बन रहा है, ये एरिया इस ट्राइंगल के एरिया के बराबर होगा, बट मैंने कहा इसको स्ट्रेस टेस्ट करते हैं, इसको क्या ये हर चीज़ के लिए वैलिड है? मैंने कहा अगर मेरा पी पॉइंट बहुत पास होता इसके, तो मान लो पी पॉइंट यहाँ होता और फिर मैं पैरेलल बनाता तो ये फेल कर जाता, और अगर ये पी पॉइंट बहुत दूर होता तो भी फेल कर जाता। इसका मतलब नहीं, पैरेलल बनाना इज़ नॉट द सोल्यूशन, कुछ और चाहिए इसमें। मैंने कहा ठीक है, और घुमाते हैं, थोड़ा और घुमाया, मैंने कहा शायद यहाँ पर कहीं होगा, तो यहाँ पर मेरा अंदाज़ा कह रहा था कि हाँ यहाँ पर हो सकता है, तो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। अगेन फील ले रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन की, दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन। फिर मैंने इसको और घुमाया, अब एरिया छोटा होता जा रहा है, लेफ्ट साइड वाला और राइट साइड वाला बढ़ता जा रहा है, ये ऊपर आ गया, हाँ, एंड वापस आ गया इस लाइन पे। तो हुआ क्या, एक पूरे सर्कल में एक ही पॉइंट मिला मुझे, जहाँ पर क्या एक ही पॉइंट मिला, सॉरी एक ही लाइन मिली जो इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहले एरिया छोटा था, फिर बड़ा हुआ, बराबर हुआ, फिर दोबारा छोटा होना शुरू हो गया, सॉरी फिर और बड़ा होना शुरू हो गया। तुम भी खेल के देख सकते हो। पहली चीज़ मुझे समझ में आई, जो मेरा पहला इंटरेस्टिंग इंसाइट था, तो देयर इज़ ओनली वन सच लाइन, ठीक है। एंड दूसरी चीज़, इट लुक्स समथिंग लाइक दिस, ऐसी कुछ दिखती है, ऐसे कुछ जा रही होगी। इट्स नॉट पैरेलल एंड स्टफ, ऐसा कुछ खास चीज़ नहीं है, बट ऐसे कुछ दिखती है। अब मैं सोच रहा हूँ कि चलो यहाँ तक तो मैं पहुँच गया, फील तो ले ली मैंने, लेकिन प्रोसेस कैसे बनाए, इसको आइडेंटिफाई कैसे करें, एग्जैक्टली इक्वल एरियाज़ में कैसे बांटेंगे। मतलब अंदाजे से बांट सकते हो अगर तुम्हें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता तो, बट मैथ की बात हो रही है, प्रिसीजन की बात हो रही है, थोड़ी और मेहनत लगेगी यहाँ पर। मैंने कहा ठीक है, यहाँ मैं फंस चुका हूँ, वापस चलते हैं, मीडियन की बात करते हैं। मैंने कहा मीडियन समझ में नहीं आ रहा, एक काम करते हैं, मीडियन इसके ऊपर रख देते हैं। मीडियन कैसे निकलेगी, मिड पॉइंट से, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, और एक मीडियन बना दी। मैंने कहा लो, ये हो गई मीडियन। तो ढंग से बनाता हूँ, हाँ यहाँ बनाता हूँ कहीं, ये लो, ये हो गई मीडियन। से मीडियन लग नहीं रही है, बट थोड़ा छोटा होना चाहिए ट्रायंगल, ठीक है, ये मेरी मीडियन हो गई। मीडियन में क्या सीन है, हाँ मीडियन में क्या सीन है, दिस इज इक्वल टू दिस। अब देखते हैं इसको, और जहाँ जहाँ तुम्हें लगे कि तुम्हें भी इसके साथ देखने का मन है, मैं बीच में बार बार बोलूँगा नहीं कि वीडियो पॉज करो, जहाँ तुम्हें लग रहा है कि इसके बाद तुम खुद से शुरू कर सकते हो, एक बार पॉज करके कोशिश कर लेना, वरना फिर फ़ायदा क्या है। मैंने रखा इसको, थोड़ी देर समझा, मैंने कहा इसका मतलब क्या है। मैंने कहा अगर मैं क्लेम कर रहा हूँ कि दिस ग्रीन लाइन एक्चुअली डिवाइड्स दिस ट्रायंगल इनटू टू इक्वल एरियाज, दिस मीन्स ये जो इसके लेफ्ट साइड वाला सामान है वो हाफ द ट्रायंगल होगा। इसके लेफ्ट साइड वाला जो सामान है, अलग से करते हैं क्योंकि फिर मिटाना पड़ेगा, अलग लेयर पे करते हैं, ठीक है। इसके लेफ्ट वाला सामान, दिस इज इक्वल टू हाफ द एरिया, बट अगर मीडियन वाली बात भी सही है तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ द एरिया। मैंने सोचा अगर ये दोनों चीज़ें बराबर हैं, दिस ब्लू शेडेड एरिया एंड दिस ग्रीन शेडेड एरिया इज इक्वल, तो इसमें कुछ निकाल सकता हूँ क्या। मैं देखते हैं, दो ट्रायंगल्स को कंपेयर कर रहे हैं, दोनों का एरिया बराबर है, दोनों को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, और ये वाला पार्ट कॉमन है, इसको हटा देते हैं, ये तो दोनों में कॉमन है ना। तो ये पार्ट अगर मैं दोनों से हटा दूँ तो व्हाट आई गेट इज़ दिस ब्लू एरिया, दिस ब्लू ट्रायंगल इज इक्वल टू दिस ग्रीन ट्रायंगल इन एरिया, दोनों का एरिया बराबर है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, यहाँ पर मैं रुक गया। मैंने कहा इसको, और ये मीडियन से मुझे पता लग गया कि ये वाला एरिया इस एरिया के बराबर होगा। तो यानी कि अगर मेरे पास एक ट्रायंगल दिया हो, मुझे कुछ चीज़ समझ में आ रही है, अगर मुझे एक ट्रायंगल दिया हो, ठीक है, और मुझे एक पॉइंट दिया हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपना एक मीडियन बना सकता हूँ, ठीक है। और अब मुझे ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि पूरे ट्रायंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब मुझे ऐसी एक लाइन बनानी है ग्रीन, जिससे ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल इक्वल एरिया हो। तो मेरा प्रॉब्लम थोड़ा सा फोकस्ड हो गया। अब मुझे इन दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल करना है, ये मेरी नई प्रॉब्लम है। अगर मैंने ये बना लिया तो दोनों में मैं येलो ऐड कर दूंगा, और क्योंकि मीडियन इस लेफ्ट पार्ट वाले ट्रायंगल को बोलती है कि भाई ये हाफ ऑफ द ट्रायंगल है, तो मैं बोल सकता हूँ क्योंकि दोनों चीज़ें सेम है तो ये वाला भी हाफ ऑफ द ट्रायंगल होगा, हेंस डिवाइडिंग इनटू टू इक्वल एरियाज। तो मैंने अपनी प्रॉब्लम चेंज कर ली, मॉडिफाई कर ली। अब ये थोड़ी बात करनी शुरू कर रही है मुझसे। तो अब मैं क्या चीज़ खोज रहा हूँ, अब मैं खोज रहा हूँ कि ऐसी एक लाइन जो इस ब्लू एरिया और ग्रीन एरिया को इक्वल कर दे।
ठीक है। मैंने सोचा, मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आया, मैंने कहा यार ये दोनों छोटे छोटे ट्रायंगल्स हैं और ऐसे बीच में पड़े हुए हैं, तो इनको मैं कैसे इक्वल करूँगा, मतलब कुछ भी तो गिवन नहीं है, एक भी चीज़, एक भी मेजरमेंट, एक भी एंगल गिवन नहीं है, तो ऐसे कैसे तुम प्रोसेस बना सकते हो जो तुम्हें एक ग्रीन लाइन दे दे जिससे दोनों इक्वल एरियाज हो। मैंने कहा ठीक है, आई ऑलमोस्ट गेव अप, मैंने कहा नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, कुछ और समझ में नहीं आ रहा, कोई प्रॉपर्टी नहीं पता क्या लग रही है, बस एक मीडियन का पता था। तो मैंने कहा नहीं यार क्लूज़, नहीं यार क्लूज़। तो उसने कहा देख भाई, दो चीज़ें लग रही हैं इसमें, ठीक है। पहली चीज़ मीडियन, मीडियन डिवाइड्स द ट्रायंगल इनटू टू इक्वल एरियाज, मैंने कहा ठीक है, लगा लिया मैंने। दूसरी कहता है कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर तुम्हारा ट्रायंगल्स रखे हुए हैं विद कॉमन बेस, ये तुम्हारा बेस है, इसके ऊपर तुम जितने भी ट्रायंगल रखोगे अगर पैरेलल लाइन है तो उन सब का एरिया बराबर होगा। इसे बोलते हैं एंगल, ट्रायंगल्स बिटवीन पैरेलल लाइंस करके एक होता है, थिंक ये 10th में कंसेप्ट होता है। मैंने कहा ये चीज़ नहीं लगाई मैंने, तो अब मुझे समझ में आ गया कि मुझे सोचना किस डायरेक्शन में, थोड़ा सा मुझे क्लू मिल गया। बट मैं खुद से भी सोच सकता था अगर मैं एनसीईआरटी खोल के पलटने की कोशिश करता, या अगर मेरे पास ये दिमाग में टॉपिक फ्रेश होता तो। मैं कहा चलो ठीक है, अब क्या करें, तो इक्वल एरियाज चाहिए ट्रायंगल के, तो पैरेलल लाइंस ढूंढनी है। तो सबसे बड़ी गलती जो मैं कर रहा था काफ़ी देर तक, आई थिंक 15-20 मिनट तक जो मैं गलती कर रहा था वो ये थी कि आई वॉज लुकिंग फॉर पैरेलल लाइंस। इस सबको मर्ज कर दें, एक मिनट, मैं भूल गया हूँ किस में क्या था, इसको हटाते हैं, इसको एक, चलो रख लेते हैं सारी, ऐसे ऐसे करा है। तो सबसे बड़ी गलती जो, एक और लेयर बना देते हैं, सबसे बड़ी गलती जो मैं कर रहा था वो ये था कि आई वॉज लुकिंग फॉर पैरेलल लाइंस आउटसाइड द ट्रायंगल। मैं कहा इससे पैरेलल ये हो गई और इससे पैरेलल ये हो गई, ऐसे कुछ पैरेलल बना रहा था और खेल रहा था। मैंने कहा अब क्या कर सकते हैं, बट अगर तुम देखो तो ये पैरेलल लाइंस इन ट्रायंगल से बात नहीं कर पा रही हैं, ये दूर दूर रखी हैं पैरेलल लाइंस। तो ये तुम्हें समझ, अब इस तरह तुम अगर सोचना शुरू करोगे क्वेश्चंस को कि अच्छा तुम जिस तरह बेसिकली तुम जहाँ पर बुला रहे हो कि चलो यहाँ पर बात करते हैं, वहाँ पर ये ट्रायंगल्स नहीं है, तो तुम्हें ट्रायंगल्स के पास जाना पड़ेगा बात करने के लिए। तो दिस मेथड फेल्ड। मैंने कहा यार ये तो नहीं हो पा रहा, पैरेलल लाइंस कहाँ से ढूंढूं मैं, ट्रायंगल के बाहर तो नहीं हो सकते पैरेलल लाइंस, दे हैव टू बी टॉकिंग टू दीज ट्रायंगल्स। इस तरह सोचा मैंने। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। कौन से पैरेलल बनाएंगे, इसके बीच में कुछ बनाऊं मैं, मीडियन के पैरेलल कोई लाइन बनाऊं, ऐसा कुछ बनाऊं, या इस लाइन के पैरेलल कुछ बनाऊं। तो काफ़ी लाइंस बनाने की कोशिश करी, ठीक है, कहीं पर तो जाके मैं फंस गया था। मैंने कहा ठीक है, आई ऑलमोस्ट गेव अप, बट मैंने कहा चलो एक लास्ट अटैम्प्ट देते हैं, इसको हटाते हैं। मैंने कहा ठीक है, फोकस करते हैं, ठीक है, इतना मुश्किल था इस क्वेश्चन से बात करना। मैंने कहा ओके, फोकस ऑन दीज टू ट्रायंगल्स। ये ट्रायंगल कहाँ रखा हुआ है, ये ट्रायंगल हमारे ओरिजिनल ट्रायंगल से यहाँ पर बात कर रहा है, ये है एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, और ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल से यहाँ बात कर रहा है, ठीक है। तो जहाँ से हम शुरू कर रहे थे कहानी और जहाँ पर हमारे ट्रायंगल्स हैं वो दोनों यहाँ पर बात कर रहे हैं, इन दोनों एरिया से बात कर रहे हैं। दिस मीन्स दिस साइड इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी एंड दिस साइड इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी, क्लियरली दिस साइड इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर मी। तो यहाँ से मुझे समझ में आया कि चलो एक काम करते हैं, कौन सी लेयर है, अबे यार ये वाली होगी शायद, हाँ, एक काम करते हैं, इस लाइन को थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं पिक्चर से, ताकि मुझे सोचने में मुश्किल ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया मैंने कहा उस लाइन को हटा देते हैं, अब सोचते हैं, अब कोई पैरेलल लाइन दिख रही है क्या। तो मैंने कहा नहीं दिख रही, अभी भी कोई पैरेलल लाइन दिख रही। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जितनी लाइन्स दिख रही हैं सारी बना दो, किसको किससे जोड़ोगे। तुम्हारे पास 4 पॉइंट्स है, अगर मैं ट्रायंगल्स को अगर मैं लेबल करूँ तो ये हो गया ए बी, वैसे लेबल छोड़ो, लेबलिंग से ऊपर उठ सकते हैं हम, एक पॉइंट पी रहने देते हैं। तो एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, इसको ज्वाइन कर लेते हैं। मैंने इसे ज्वाइन कर लिया, फिर एक ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, इसे ज्वाइन कर लिया। मैंने कहा खेलते हैं, कहीं पर तो कुछ तो पैरेलल मिलेगा। अब निहार बोल रहा है पैरेलल लाइन से तो कुछ तो मिलेगा, तो मैंने इसे ज्वाइन कर दिया। और कुछ पैरेलल लाइन मिल रही है क्या, और कुछ नहीं मिल रही, सारे पॉइंट जितने दिख रहे थे मैंने सब कुछ कनेक्ट कर दिया, ठीक है, एक्सेप्ट वो वाली साइड जो मैंने हटा दिया। मैंने कहा अब इसको स्टडी करते हैं। मुझे क्या चाहिए, ब्लू एरिया शुड बी इक्वल टू ग्रीन एरिया, मुझे चाहिए ब्लू एरिया इज़ इक्वल टू ग्रीन एरिया। ओके, क्या कर सकते हैं, कहाँ पर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। थोड़ी देर सोचा तो मैंने कहा चलो थोड़ा मसाला ऐड करते हैं, दोनों में ऐसा कुछ ऐड करते हैं जो बराबर हो, जो कॉमन हो। तो मैंने क्या किया, चलो दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, बट मैंने नीचे वाला लिया। मैंने कहा ये वाला अगर मैं येलो वाला एरिया दोनों में ऐड करूँगा तो भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर ब्लू और ग्रीन बराबर है तो दोनों में अगर येलो ऐड करोगे तो भी तो बराबर ही आएगा, दोनों साइड सेम चीज़ ऐड कर रहा हूँ मैं। तो फिर मैंने कहा चलो मेरा प्रॉब्लम फिर से चेंज हो गया। अब मेरा प्रॉब्लम हो गया कि आई एम लुकिंग फॉर दिस ट्रायंगल विच इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ येलो एंड ब्लू हैविंग एन इक्वल एरिया विद दिस ट्रायंगल।
जिसमें जिसमें येलो और ग्रीन है, तो मुझे ये दोनों ट्राइंगल्स बराबर करने हैं। प्रॉब्लम चेंज होता जा रहा है, मेरा प्रॉब्लम इवॉल्व होता जा रहा है मेरी डेफिनेशन के हिसाब से। तो अब मुझे दिस इक्वल टू दिस करना है। तो अगर ये चीज़ चाहिए मुझे, अगर ये दोनों एरियाज इक्वल चाहिए, तो इसका मतलब मुझे ये चाहिए। ये पार्ट मैं माइनस कर सकता हूँ और मैं बोल दूंगा कि ये दोनों बराबर हैं। अब ये मुझे कैसे मिलेगा? तो मैंने कहा अच्छा देखो, इनका बेस तो कॉमन है। फिर मुझे याद आया, अच्छा निहार ने कुछ बोला था कि पैरेलल लाइंस वाली बात है, इसका बेस कॉमन है। अगर ये ऊपर वाली पॉइंट और ये वाला पॉइंट इस तरह से ज्वाइन हो कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हो जाए, तब मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, पैरेलल लाइंस विद इक्वल बेस, ये दोनों बराबर होंगे। तब मुझे मेरा मिसिंग पीस मिल गया, ये मेरा मिसिंग लिंक था, विच इज़ दीज टू लाइंस शुड बी पैरेलल। दीज कैसे लिखूँ मैं? बस सिंपल लिख देता हूँ, शुड बी पैरेलल। मैं रिपीट करता हूँ यहाँ पर, ये आई थिंक ये क्रक्स है इस पूरी एक्सप्लोरेशन का। मुझे क्या चाहिए? मुझे ब्लू पार्ट और ग्रीन पार्ट को बराबर करना है। मैंने कहा चलो दोनों तो दिख नहीं रहे बराबर, तो दोनों में येलो ऐड कर देता हूँ। दोनों में येलो ऐड किया तो एक ये वाला ट्रायंगल बन गया और एक ये वाला ट्रायंगल बन गया। मैंने कहा चलो इन दोनों के एरिया बराबर कर लेते हैं। उसको बराबर करने के लिए मुझे एक चीज़ ऑलरेडी गिवन थी, दोनों का बेस सेम था, बस मुझे इन दोनों को दो पैरेलल लाइंस के बीच में रखना था। तो मैंने कहा बस एक ही कंडीशन है, इस बात का ध्यान रखना कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हो, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल हो। अगर ये पैरेलल हुई तो ये बड़े वाले ट्राइंगल्स का एरिया सेम होगा, उसमें से येलो हटा देना, इस ब्लू और ग्रीन का सेम होगा। और अगर ब्लू और ग्रीन का सेम होगा तो इन दोनों में तुम ये चीज़ वापस से ऐड कर देना। मैं कोई और कलर ढूंढता हूँ, ये वाला। अगर ये ब्लू और ग्रीन तुमने बराबर निकाल दिए तो इसमें तुम ये वाला पार्ट ऐड कर दो, और अगर ये ऐड कर दोगे तो तुम्हें एक तो मीडियम वाला ट्रायंगल मिल जाएगा और एक तुम्हारा ग्रीन वाला ट्रायंगल मिल जाएगा, और दोनों का एरिया बराबर होगा। और एक का एरिया हाफ ऑफ द ट्रायंगल है, दूसरा का एरिया भी हाफ हो जाएगा, एंड यूर डन। तो दिस यहाँ पर मेरे को लगा कि हाँ, मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बट अगेन टूटे टूटे पीसेस थे, मैंने कहा सबको जोड़ते हैं एक बार ढंग से। तो मैंने सब कुछ साफ़ करता हूँ, इसको हाइड करके, रुको सब हाइड कर देते हैं, हाइड कर देते हैं। हाँ अब ठीक है, खाली से शुरू करते हैं। मैंने कहा सब कुछ वापस से जोड़ते हैं, कुछ तो सीन आ रहा है, कुछ तो समझ में आ रहा है मुझे। तो मैंने कहा यार सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अगर मुझे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने, सबसे पहले तो मैं एक मीडियन बना लूँगा। दिस इज़ माई मीडियन, ठीक है। मुझे एक ऐसी ग्रीन लाइन बनानी है जो हाफ ऑफ द ट्रायंगल बनाए। तो नेक्स्ट चीज़ मैं क्या करूँगा, ये मैं मीडियम बना सकता हूँ खुद से, कोई भी ट्रायंगल दिया हो तुम मीडियम बना सकते हो, बढ़िया। पॉइंट पी तो मैं ऑलरेडी गिवन है, तो एक काम करो, इस मीडियन वाले पॉइंट से इस ग्रीन वाले पॉइंट को ज्वाइन कर दो। ये भी कर सकते हैं, दोनों पॉइंट आगे ज्वाइन कर सकते हैं, कूल। तो मैंने ज्वाइन कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसके पैरेलल मुझे एक लाइन, नहीं हाँ, इस मीडियम मैंने ज्वाइन कर दिया, और ओके अब मुझे चाहिए, ये मेरा बेस हो जाएगा। अगेन रिमेंबर, जो अभी थोड़ा स्क्रॉल पीछे करो, रिमेंबर दैट दिस इज़ द बेस। इसके ऊपर मैं अपने दो ट्रायंगल रखूँगा जिनका एरिया बराबर होगा। तो आई नीड ए लाइन पैरेलल टू दिस। तो नेक्स्ट स्टेप आप क्या करो, आप एक लाइन इससे शुरू करो, आप एक लाइन इससे शुरू करो जो पैरेलल होगी इस बेस के। आपने सेटअप तैयार कर लिया, आपकी पैरेलल लाइन्स आ गई। कहीं तो मिलेगी इस ट्रायंगल पे, मान लो यहाँ मिलती है। फाइनल स्टेप तुम्हारा होना चाहिए कि ये जो पॉइंट तुम्हारा आया है, इससे तुम्हारा गिवन पॉइंट ज्वाइन करा दो। ये तुमने ज्वाइन करा दिया, और क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो तुम बोल सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें बोल सकते हो। वन ऑफ द थिंग्स जो तुम्हारे काम आएगी वो ये है कि दिस ट्रायंगल, अगेन नेक्स्ट लेयर, दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल हैव द सेम एरिया। ये चीज़ बोल सकते हो। एंड बिकॉज दे हैव द सेम एरिया, तुम बोल सकते हो कि ये वाला पार्ट अगर मैं माइनस करूँ तो आपका ब्लू और ग्रीन बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको ढंग से माइनस कर देते हैं, ठीक है, यहाँ से भी थोड़ा सा, ओके। और अगर ये दोनों बराबर हो गए तो आपको कुछ नहीं करना, सारी लाइनें हटा दो, जितनी भी लाइनें थी सब भूल जाओ इनके बारे में, ठीक है, सारी लाइन्स भूल जाओ। सिर्फ एक चीज़ ऐड करो, ये बचा हुआ पार्ट, ये पूरा बचा हुआ पार्ट जो है ये आप इसमें ऐड कर दो, और आपके पास दो ट्रायंगल्स आ जाएंगे। एक ट्रायंगल हो गया ये वाला, दिस इज़ द मीडियन गिफ्टेड ट्रायंगल, ठीक है, ठीक है। इसमें ये ब्लू पार्ट है और ये ऑरेंज पार्ट है, ये हो गया। और दूसरा ट्रायंगल आ जाएगा जो तुमने खुद से क्रिएट किया है, दिस ग्रीन ट्रायंगल। दीज टू ट्रायंगल्स हैव इक्वल एरियाज। ये पूरा पार्ट इस पूरे पार्ट के बराबर हो जाएगा, एंड क्योंकि मीडियन हाफ में डिवाइड करता है तो ये लाइन, ग्रीन लाइन भी हाफ में डिवाइड करेगी, एंड यू आर डन। तो ये थी एक्सप्लोरेशन। मैंने उसको पूछा तूने कैसे किया, उसने मैंने भी एग्जैक्ट सेम स्टेप्स अप्लाई किए थे। उसको हो सकता है एक दो जगह में ज़्यादा टाइम लगाओ, एक दो जगह में कम टाइम लगाओ, बट दिस इज़ व्हाट वी केम अप विद। गुड प्रॉब्लम, इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, सब साफ कर देता हूँ अगर मैं,
हो गया, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब मैं एक जो लास्ट चीज़ बताना चाह रहा था वो मैं बताऊँगा कि वाई वॉज दिस प्रॉब्लम इंटरेस्टिंग। मेरे लिए इंटरेस्टिंग क्यों था? क्योंकि इतनी कम इन्फॉर्मेशन में, हमेशा मेरे को जब भी बहुत कम इन्फॉर्मेशन मिलती है और तुम्हें कुछ ऐसा रिमार्केबल निकालना होता है जो हर ट्रायंगल के लिए वैलिड हो, ऐसी कोई चीज़ निकालनी, तुमने एक प्रोसेस बना लिया। अब ये मत बोलना रियल लाइफ में प्रोसेस कहाँ काम आएगा, कहीं तो आएगा ही, बट ये जो तरीका है कि इतनी कम इन्फॉर्मेशन से अब तुम्हें दे दिया कि ये करो, ये लाइन है, ये पॉइंट दे दिया, एक पैरल लाइन बनाओ, सॉरी पैरल बोल रहा हूँ मैं, एक लाइन बनाओ जो इसको 2 इक्वल एरियाज में डिवाइड करे। कोई एक तुम्हें प्रॉब्लम दे दी, अब तुम जाते हो ढूंढते हो, तुम देखते हो कि यार कौन सी चीज़ें तुम्हें पता है, कहाँ कहाँ क्या क्या लग सकती हैं, कहीं कहीं तुम रुकते हो, कहीं वापस उसे रीअरेंज करते हो, और धीरे धीरे ये क्वेश्चन तुमसे बात करना शुरू करता है। तो जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि तुम्हें कितनी मेरे लिए जो फन पार्ट है वो ये है इस क्वेश्चन से बात करना, कि पहले बिल्कुल कुछ नहीं बोल रहा था, तुमने लाइन घुमा के देखी, तुमने कहा हाँ ठीक है एक ही लाइन बन सकती है, और फिर धीरे धीरे इसने बात करनी शुरू की। पहले इसने बताया कि भाई देखो पूरा ट्रायंगल छोड़ो, तुम इतना बराबर कर दो। फिर इसने बताया इतना बराबर करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, एक बेस बनाना होगा जो पैरेलल लाइंस बनेंगी। फिर वो सारी चीज़ें तुमने जोड़ी और फिर यू केम अप विद द प्रोसेस। तो ये खैर मैं ढंग से बता नहीं पा रहा हूँ, बट ये चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। एंड लेट्स नॉट स्टॉप एट दिस प्रॉब्लम, ठीक है। फिर हमने सोचा कि यार 2 चीज़ें सोची हमने, ठीक है, और ये अभी फॉर नाउ इस वीडियो के पर फॉर नाउ ये प्रॉब्लम्स अभी हमारे लिए अनसॉल्व है, मेरे और निहार के लिए। हम इंटरनेट पर नहीं ढूंढना चाह रहे। बट पहली प्रॉब्लम ये थी, हमें जो मेरा बीच में वीडियो में हंच था, जो मैं सॉल्व कर रहा था, तो मेरा हंच था कि मैंने कहा ये जो पॉइंट है, अब मीडियंस अगर इतने इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, तो तीनों मीडियंस मिलते हैं एक पॉइंट पे, जैसे बोलते हैं सेंट्रॉइड। ये मिड पॉइंट है, ठीक है, इसका मिड पॉइंट है और इसका मिड पॉइंट है, ये तीनों मिलते हैं सेंट्रॉइड पे। तो मेरा जो हंच था, मैं सोच रहा था कि ये जो पॉइंट है ना, ये जो लाइन है ये भी सेंट्रॉइड से ही पास करेगी, ठीक है। तो इसको मैं अगर यहाँ बना दूँ सेंट्रॉइड, ठीक है, और इसमें घुमाना शुरू करूँ, तो ये मेरा हंच था, मतलब एक क्या बोलते हैं इसे, कौन सा गैस बोलते हैं, एक्सपर्ट ओपिनियन तो नहीं है ये, ऑब्वियसली हंच था कि भाई देखो यहाँ पर इक्वल एरिया है और यहाँ पर इक्वल एरिया है और यहाँ पर इक्वल एरिया है, तो बीच में भी हर जगह इक्वल एरिया होना चाहिए। तो मैंने कहा इससे सिंपल तरीका हो गया हमारा, एक ही स्टेप में सॉल्व हो गया, सेंट्रॉइड बनाओ मीडियंस ज्वाइन करके और इससे पास करा दो। मैंने कहा ये क्यों नहीं वर्क कर सकता। अब निहार कह रहा है वर्क कर सकता है, मैं कह रहा हूँ वर्क कर सकता है, बट हम दोनों 100% श्योर नहीं है, ठीक है। शायद ना कर सकता हो, बट अगर कर सकता होगा तो ये काफ़ी कूल चीज़ होगी। इतना सब जो तुमने किया वो सब करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सेंट्रॉइड ढूंढो और लाइन ज्वाइन करो। तो प्रॉब्लम नंबर 1 तुम्हारी ये है कि ये ग्रीन लाइन डज इट पास थ्रू द मीडियन, ठीक है, पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम इस और अगर करता है तो प्रूफ करो करता है, और अगर नहीं करता तो प्रूफ करो कि नहीं करता है, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। दूसरी प्रॉब्लम इस, अभी हमने पॉइंट फिक्स किया था कि इस पॉइंट से पास करें, अगर हम पॉइंट फिक्स ना करें, अगर हम कोई और प्रॉपर्टी फिक्स कर दें लाइन की, लेट्स से दैट लाइन इज़ पैरेलल टू दिस बेस, मान लो ये लाइन मेरी पैरेलल है इस बेस से, ठीक है। ऐसी कोई लाइन जो इस बेस से पैरेलल हो और इस ट्रायंगल को 2 इक्वल एरियाज में काटे, वो कहाँ पर होगी, वो कैसे बनाओगे। वो लाइन ऑब्वियसली बहुत ऊपर नहीं होगी, बहुत नीचे नहीं होगी, कहीं पर होगी। कि एग्जैक्टली बीच में होगी, एग्जैक्टली बीच में तो नहीं होगी क्योंकि ऊपर का एरिया छोटा है नीचे का ज़्यादा है, तो यहाँ कहीं होगी। तो हाउ डू यू ड्रॉ दिस लाइन दैट इज़ पैरेलल टू, हमने एक दूसरी प्रॉपर्टी ले ली, अब वो एक पॉइंट से पास नहीं कर रहा है, वो एक लाइन के, अब वो एक बेस के पैरेलल है, वन ऑफ द साइड्स उसके पैरेलल है और इक्वल एरिया है। दिस इज़ ऑल्सो हाफ द ट्रायंगल, दिस इज़ ऑल्सो हाफ द ट्रायंगल। तो ये लाइन कैसे ढूंढोगे, दिस इज़ प्रॉब्लम नंबर 2, कि डू द सेम थिंग विद अ लाइन पैरेलल टू वन ऑफ द साइड्स। तो अब यही होता है जब तुम एक अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो वो तुम्हें और अपने दोस्तों से मिलवाता है। एंड मिलो, इनसे बात करो, ये तुम्हें और कुछ लोगों से मिलवाएंगे। एंड या हैव फन।